हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों की बात करें तो चार मुख्य रूप से वाद्य यंत्र हमें देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला है आपका तद वाद्य यंत्र। अब देखिए तद वाद्य यंत्र होता क्या है, तो ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तारों का उपयोग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तद वाद्य यंत्र। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आपका बेंजो हो जाएगा, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप गिटार देख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से बजाने के लिए क्या होता है, तारों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे हम तद वाद्य यंत्र कहते हैं। अगला है आपका विदत वाद्य यंत्र। विदत वाद्य यंत्र जैसे कि ढोलक हो गया या डपली हो गया, मुख्य रूप से इसको बजाने के लिए हाथों का या लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी विशेषताओं के आधार पर विदत वाद्य यंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका एक मुखी वाद्य यंत्र और दूसरा है आपका द्विमुखी विदत वाद्य यंत्र। अब इसका भी अर्थ क्या होता है, तो देखिए इमेज से समझने का प्रयास करेंगे। जब हम केवल एक साइड को लकड़ी या हाथ की सहायता से बजाते हैं, मुख्य रूप से ये लकड़ी का बना होता है या कहीं कहीं पर, और आप ऊपर में देख सकते हैं चमड़े का भी उपयोग हुआ रहता है। तो ये जब केवल एक साइड हो तो उसे हम एक मुखी विदत वाद्य यंत्र कहते हैं, लेकिन जब बजाने के लिए दोनों साइड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विमुखी विदत वाद्य यंत्र कहते हैं। तीसरा है आपका घन वाद्य यंत्र। देखिए घन वाद्य यंत्र की हम बात करें तो ये मेनली मेटल के बने होते हैं, धातुओं के बने होते हैं। जैसे ये सामने आप ये देख सकते हैं, आप घंटी भी देख सकते हैं कि जब दो धातु आपस में टकराते हैं तो उससे जो साउंड निकलता है, तो उन सभी को घन वाद्य यंत्र की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे ये इन दोनों को आपस में आप बजाएंगे तो एक साउंड निकलेगा। घंटी में भी जब ये घुंघरू आपस में टकराते हैं तो एक साउंड निकलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, घन वाद्य यंत्र कहते हैं। अगला है आपका सुशिर वाद्य यंत्र, अर्थात ऐसे वाद्य यंत्र जिसे फूंक या हम कह सकते हैं मुंह की सहायता से हम बजाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे आपने बांसुरी देखा है, ये आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये सभी क्या है, आपके सुशिर वाद्य यंत्र के ही एग्जाम्पल हैं। तो चलिए, तो वाद्य यंत्र की बात हो गई। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बताया बेंजो वाद्य यंत्र, ये किस में आएगा, तद में आएगा। टिमकी, अब ये एक साइड है, हमने देखा कि इस तरह का वाद्य यंत्र को हम विदत में रखते हैं, लेकिन ये केवल एक मुखी है, केवल एक साइड देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक मुखी विदत वाद्य यंत्र हो जाएगा। अब यहाँ पास एक बच्चा वाद्य यंत्र का उपयोग कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, अकुम वाद्य यंत्र कहते हैं। तो हमने देखा था कि जब फूंक या मुंह की सहायता से बजाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि बताइए अकुम वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अगला है ये तुरही। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फूंक की सहायता से इसे बजाते हैं, तो ये फूंक की सहायता या मुंह की सहायता से बजा रहे हैं, तो इसे भी हम किस में रखेंगे, सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखेंगे। तो ये कुछ वाद्य यंत्र के इमेज हो गए। सी बाजा भी वैसे ही आप देख सकते हैं, वन साइडेड है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। तो ये क्या है आपका, वन साइडेड है, केवल एक तरफ बजा रहे हैं, हाथों की सहायता से बजा रहे हैं, तो ये एक प्रकार का सी बाजा भी आपका विदत वाद्य यंत्र हो गया। मंजीरा, ठीक है, धातुओं से बना है। आपका खड़ताल, ये भी एक प्रकार से कहीं ना कोई मेटल इसमें यूज हुए हैं। आपके खंजरी में भी कोई ना कोई मेटल दिख रहा है, तो ये सभी क्या है, आपके घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। धनकुल, अब सवाल आता है कि मैम धनकुल, अब देखिए धनकुल होता कैसे है, आप इमेज में थोड़ा सा देख सकते हैं, आगे भी इससे हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मेनली मटका लगा होता है, मटके के ऊपर सूपा लगाया जाता है, फिर इसमें धनुष बना होता है, ठीक है, और धनुष को चलाने के लिए कपची होता है, तो उसी से साउंड निकलता है। तो ये जो धनकुल होगा, सवाल आता है ये किस में आएगा, चूंकि यहाँ पर तारों का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि धनुष में भी क्या लगा होता है, तार लगा होता है, तो ये भी आपके किस में आ जाएगा, तद वाद्य यंत्र में आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये रही कुछ बातें। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो CGPSC प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि वाद्य यंत्र को उनकी विशेषताओं के आधार पर कुल 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा, तो ये मैंने आपको इमेज के थ्रू बताया था। पहला तद वाद्य यंत्र, दूसरा विदत वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, और चौथा सुशिर वाद्य यंत्र। तो ये हमारे 4 प्रकार हो गए। अगला क्वेश्चन है, अकुम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो आपको मैं हिंट कर दे रही हूँ कि ये जो अकुम और तोड़ी होते हैं उसको मुख की सहायता से बजाया जाता है, फूंक की सहायता से। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, सुशिर वाद्य यंत्र में आएगा क्या, या तंतु वाद्य यंत्र में, या घन।
तो देखिए घन तो होगा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब धातु या मेटल टकराते हैं तब क्या होता है आपका, घन वाद्य यंत्र होता है। तंतु में हमने पढ़ा था, ये तंतु लिखा है, इसे तद कर लेंगे, ठीक है। तद वाद्य यंत्र में क्या होता है, मेनली तारों का प्रयोग होता है। और सुषिर वाद्य यंत्र अर्थात ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें फूंकते हैं हम, ठीक है, मुंह से, तब जो साउंड निकलता है तो वो क्या कहलाता है, सुषिर वाद्य यंत्र। तो अकुम और तोड़ी वही वाद्य यंत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये अभी हमने एक पढ़ा ना अकुम और तोड़ी, तो देखिए अकुम और तोड़ी दोनों को ही हम सुषिर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में रखते हैं। अकुम जो होता है वो किसी जानवर के सिंग से बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग भी हम फूंक करके करते हैं तो ध्वनि निकलती है। तोड़ी क्या होता है, मेनली आपका धातु वगैरह से बना होता है। अगला क्वेश्चन है जो CGPSC प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है कि मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है। तो याद रखेंगे जब हम लकड़ी की सहायता से या हाथ की सहायता से बजाते हैं तो क्या होता है आपका, वो आपका विदत वाद्य यंत्र होता है। तो मांदर क्या है, एक प्रकार का विदत वाद्य यंत्र है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम इमेज भी देख सकते हैं, आपको देख के क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, एक प्रकार का मांदर है। आप देख सकते हैं इसको बजाने के लिए हाथ का प्रयोग हो रहा है, वो भी ये दोनों साइड का है, मतलब दो मुखी विदत वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा हाँ एक चीज और, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाई हूँ ये कब पूछा गया है, तो आपके CGPSC प्रीलिम्स 2020 का ये क्वेश्चन है। मतलब आप देख सकते हैं कि लगातार ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों के नाम है। तो आप सभी को पता है कि दंतेश्वरी मंदिर कितना महत्वपूर्ण मंदिर है, तो इसमें जो जो वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है वो पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके CGPSC 2021 में पूछा गया था। तो देखिए दंतेश्वरी मंदिर में मुख्य रूप से नेफ्री, करनाल और बोरकहाली ये वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अब करनाल और बोरकहाली का इमेज देख लेते हैं। तो ये क्या है आपका, करनाल है, जो किसके समान होता है, लगभग बांसुरी के समान होता है। और ये बोरकहाली ये कैसा होता है, तो आप 1 मीटर लगभग लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। इसको भी मुख से बजाया जाता है। ये दोनों किस में आ जाएंगे, मुख से बजाने के कारण आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगाड़ा का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाए। आप देखिए नगाड़ा भी एक प्रकार का क्या है, विदत वाद्य यंत्र है, लेकिन एक मुखी, क्योंकि यहाँ पर तो बजा रहे हैं लेकिन पीछे ऐसा कोई स्ट्रक्चर है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक मुखी वाद्य यंत्र हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके CGPSC 2021 में पूछा गया है। तो नगाड़ा का उपयोग कहाँ किया जाता है, फाग गीत गाने में, फसल रखवाली गीत गाने में, पंडवानी गाने में, जस गीत गाने में। तो याद रखेंगे इसका उपयोग फाग गीत गाने में किया जाता है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कोर्स वगैरह के बारे में, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि कैसे आपको जाना है। ये आप लोगों को CG मैपोलॉजी एक ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको जो भी कोर्सेज चाहिए ये आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, CG मैपोलॉजी का ऐप डाउनलोड करेंगे, ऑटोमेटिक आपको ये सामने सारे कोर्सेज सामने स्क्रीन पर शो होने लगेंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है इसे सहनाई कहा जाता है। याद रखेंगे कि जो मुरिया समाज के लोग होते हैं तो एक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वो वाद्य यंत्र कौन सा है आपका, सहनाई है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो इसी सहनाई को क्या कहा जाता है, मोहरिया, बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब आप देखिए 18 से कंटिन्यू क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जैसे आपको कोई भी डाउट होता है क्लास या ऐप से रिलेटेड, तो ये मोबाइल नंबर है सामने, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इस राज्य की जनजातियों से संबंधित धनकुल क्या है। तो स्टार्टिंग में हम देख रहे थे ना इमेज में धनकुल के बारे में, तो धनकुल क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपके CGPSC ADA 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो वाद्य यंत्र हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इस तरह के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन।
अब धनकुल कैसा दिखता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक कह सकते हैं एक मटका होता है आपका, ठीक है, इस तरह से मटका है जैसा कि दिख रहा है। फिर इसके ऊपर क्या कर दिया जा रहा है, इस तरह से सूपा को लगाया जा रहा है। फिर इसी के ऊपर में धनुष को रखा जा रहा है और धनुष से आवाज़ निकले इसके लिए कपची का प्रयोग किया जा रहा है। कलर अगर नहीं दिख रहा है तो इस तरह से क्या किया जा रहा है, धनुष के ऊपर कपची को रगड़ा जा रहा है ताकि उससे साउंड निकले। अगला क्वेश्चन धनकुल से ही, धनकुल गायन के साथ वादन में इनमें से कौन सी वस्तु असंबद्ध है। मतलब क्या हुआ, हमने देखा कि धनकुल वाद्य यंत्र के बारे में देखा। अब धनकुल वाद्य यंत्र में क्या क्या चीज़ें रहती हैं तो हमने देखा एक मटका होता है, एक आपका क्या होता है ऐसे सूपा रहता है मान लीजिए, उसके ऊपर क्या लगा रहता है, इस प्रकार का धनुष लगा होता है। अब उस धनुष से आवाज़ निकली, ये तार लगा होता है, उससे आवाज़ निकली, उसके लिए कपची का रगड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, और लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि शामिल नहीं है, असंबद्ध है, मतलब कोई संबंध नहीं रखते हैं। तो घड़ा बिल्कुल हमने देखा घड़ा होता है, ठीक है। धनुष भी हमने देखा, बिल्कुल धनुष होता है। सूपा भी हमने देखा, बिल्कुल होता है। बांस की कपची भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंबद्ध पूछे है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ई, कि इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है, ठीक है। ये आपके CGPSC 2013 ABO के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंकारा क्या है, ठीक है। चिंकारा के बारे में पूछा गया है, ये आपके CGPSC SEE 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चिंकारा निश्चित रूप से शिकार करने की विधि नहीं है, एक प्रकार का पकवान भी नहीं है, एक प्रकार का पशु भी नहीं है, ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अब ये दिखता कैसे है, इसका इमेज देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे अभी के ज़माने में हम गिटार का उपयोग करते हैं ना, गिटार को बजाने के लिए एक छोटी सी एक ऐसे आपको स्ट्रक्चर मिलेगी, उसका प्रयोग करके हम बजाते हैं। लेकिन इसको बजाने के लिए ये धनुष जैसा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसको बजाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या आपका चिंकारा है। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चिंकारा किस तरह के वाद्य यंत्र में शामिल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुरुख जनजाति का वाद्य यंत्र है। तो कुरुख जनजाति मांदर का भी उपयोग करती है, करताल का भी उपयोग करती है और नगाड़ा का भी उपयोग करती है। निश्चित रूप से जब तीनों का उपयोग कर रही है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये हाल फिलहाल ही में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था वो प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था, मतलब 2023 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य, किस राज्य की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पीट कर बजाए जाने वाले, तो मैंने बताया था कि पीट कर जो बजाया जाता है उसे हम तद्वाद्य यंत्र कहते हैं। लेकिन अभी तुरंत आंसर टिक नहीं करना है, हमें आगे भी देखना है। तो पीट कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें 12 सिंघा का सिंह लगा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया है कि पीट कर तो बजाया जाता है लेकिन उसमें 12 सिंघा के सिंह का प्रयोग होता है। तो ये ना तो आपका डफली होगा ना तो आपका ढोलक होगा, तो ये क्या होगा, तो ये होगा आपका गुदुम। गुदुम एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको पीट कर बजाया भी जाता है और इसमें 12 सिंघा जो होते हैं उनके सिंह का उपयोग होता है। तो ये आपके CG व्यापम 2021 का क्वेश्चन है। दिखता कैसे, इमेज देख लेते हैं। तो ये क्या है, आपका गुडुम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 सिंघा के सिंह का प्रयोग किया जा रहा है, पीट पीट कर बजाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।